Hello everyone, I welcome to all of you on this channel. My name is Raj. बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र का सेट नंबर 2 करते हैं। इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन होंगे सारे के सारे। तो अभी ये टेस्ट सीरीज चली हुई है हमारी सीटेट को ध्यान में रखते हुए, सीटेट 2020 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर करता है? शिक्षक मानक उत्तरों से विद्यार्थियों के उत्तरों की तुलना करके उनका आकलन करना, शिक्षक विद्यार्थियों को चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनके अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है, शिक्षक पाठ्यपुस्तकों में दी गई जानकारी के आधार पर विद्यार्थियों का आकलन करता है, शिक्षक किसी शिक्षार्थी के निष्पादन का आकलन दूसरों के निष्पादन की तुलना में करता है। तो जो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, इसका राइट ऑप्शन जो है वो सेकंड है। शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों के अनुभव और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना, शिक्षक द्वारा बच्चों को आदेश देना कि क्या किया जाना चाहिए, निर्धारित सूचना का अनुसरण करने में बच्चों को सक्षम बनाना, कक्षा में सारी बातें सीखने के लिए शिक्षक का आगे आगे होना। तो कक्षा के अंदर जो है शिक्षक आगे आगे नहीं, बच्चे को आगे आगे रखा जाता है, क्योंकि आजकल की जो शिक्षा है वो चाइल्ड सेंटर्ड है, बाल केंद्रित शिक्षा। आज की जो NCF 2009 आया था उसके बाद। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका राइट ऑप्शन 1 है, बच्चों के अनुभव और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 1 राइट है। 3, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है? पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। वाइगोत्स्की के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और पियाजे के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। दोनों मानते हैं कि बच्चों की समझ की भाषा से विचार जन्म लेते हैं, दोनों भाषा को बच्चे के विचारों से जन्म लेती हुई मानते हैं। जो 3 नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन जो है वो 1 है, पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन 1 इज राइट। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, विद्यालय यात्रा पर जाने के लिए पोती को अपने पिता से बहस करते हुए देखकर दादी कहती है कि तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो, तुम लड़कों की तरह व्यवहार करोगे तो तुमसे कौन शादी करेगा। यह कथन निम्नलिखित में से किसको प्रतिबिंबित करता है? लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा, लिंग समरूपता, लड़की के लिंग की गलत पहचान, या फिर बच्चों के पालन पोषण के परिवार की कठिनाइयाँ। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका ऑप्शन जो है 1 वो राइट है। लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा जो जेंडर बायस की तरफ इंगित करती है। क्वेश्चन नंबर 5, आकलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? आकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे अपनी शक्तियों और रिक्तियों को देख सके और शिक्षक तदनुसार उन्हें ठीक कर सके। आकलन तभी सार्थक होता है जब शिक्षार्थियों का तुलनात्मक मूल्यांकन भी हो। आकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं, बोधन और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए। या फिर डी, आकलन तब तक उद्देश्यपूर्ण नहीं हो सकता जब तक उन्हें भय और चिंता का संचार न हो। तो जो डी ऑप्शन है वो तो पूरी तरह से नेगेटिव है, उसका तो कोई रोल ही नहीं है इसमें। अब देखते हैं इसके ऑप्शन कौन से राइट हैं। ऑप्शन ए और बी, बी और सी, या फिर बी और डी, या फिर ए एंड सी। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका राइट ऑप्शन ए एंड सी। तो ए एंड सी किस में है? ऑप्शन 4 में है। तो ए एंड सी इसके राइट ऑप्शन थे। ए में आकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे अपनी शक्तियों और रिक्तियों को देख सकें और शिक्षक तदनुसार उन्हें ठीक कर सके। और सी में था आकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं, बोधन और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अब, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए। खासतौर पर उन्हीं के लिए बनाए गए विशेष विद्यालयों में घर पर माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ जो उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराए। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में जो उन्हें जीवन कौशलों के लिए तैयार कर सके। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट है। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके,
अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं इसी का ही। जिस कक्षा कक्ष में विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हो वहाँ एक प्रभावी शिक्षक समूह में व्यक्तिगत भिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देगा। वंचित पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम करने के लिए कहेगा ताकि वे अपने साथियों के बराबर पहुंच सके। सांस्कृतिक जानकारी की अनदेखी करेगा और एक सर्वमान्य तरीके से अपने सभी विद्यार्थियों के साथ व्यवहार करेगा। समान आर्थिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों का समूह बनाएगा और उन्हें एक साथ रखेगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसका राइट ऑप्शन जो है वो फर्स्ट है। समूह से व्यक्तिगत भिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देगा। ऑप्शन 1 राइट है 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित विकास के सिद्धांतों का उनके सही वर्णन से मिलान करना हमने। तो इसमें 4 दे रखे हैं, समीप दूराभिमुख दिशा, शिरापदाभिमुख दिशा, या फिर अंतर्वैयक्तिक भिन्नता, या फिर अंतरावैयक्तिक भिन्नताएं। तो जो इसमें है समीप दूराभिमुख दिशा, इसका मतलब होता है सरल से जटिल की ओर, और इसी में जो है शिरापदाभिमुख दिशा अंतर्वैयक्तिक भिन्नताएं, अंतरावैयक्तिक भिन्नताएं। तो इनमें अलग अलग टाइप के जो दे रखे हैं, तो राइट ऑप्शन जो होगा इसमें जो है, जो 8 क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन सेकंड है। फर्स्ट जो है वो 5th के साथ, बी सेकंड के, सी 1 के और डी 3rd के साथ मैच हो रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? संज्ञान और संवेग एक दूसरे से स्वतंत्र प्रक्रियाएं हैं। संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। संज्ञान संवेगों को प्रभावित करता है किंतु संवेग संज्ञान को प्रभावित नहीं करता। संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं किंतु संज्ञान संवेगों को प्रभावित नहीं करता। तो जो 9 नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट है। संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में सहयोगी अधिगम और समवयस्कों से सीखना सक्रिय रूप से निरुत्साहित किया जाना चाहिए और प्रतियोगिता को बढ़ावा देना चाहिए। केवल कभी कभी प्रयोग किया जाना चाहिए क्योंकि यह सहपाठियों से तुलना को बढ़ावा देता है। सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़े। कार्यान्वित नहीं किया जाना चाहिए और विद्यार्थियों को क्षमताओं के अनुसार अलग अलग किया जाना चाहिए। जो क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसका राइट ऑप्शन जो वो 3rd है। 3 नंबर जो इसका राइट है, सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़े। क्वेश्चन नंबर इसका 11 देखते हैं। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है भिन्नताओं को स्वीकार करके उन्हें महत्व देकर। बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्र संसाधन के रूप में प्रयोग करके, विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करके, मानक निर्देश देकर और निष्पादन हेतु सर्वमान्य मानदंड निर्धारित करके। तो जो ये क्वेश्चन नंबर 11 है इसके अंदर जो ए, बी और सी ये तो तीनों ठीक हैं, लेकिन जो डी दे रखा है ये सही नहीं है इसमें, क्योंकि जब क्लास को पढ़ाते हैं हम उसमें तो बच्चों के एटीट्यूड, बच्चों के मानसिक लेवल को देखकर पढ़ाया जाता है। उसमें कोई एकदम से उनके सिर पे ऐसे रूल या नियम नहीं डाले जाते। तो जो डी है वो कटेगा, ए, बी और सी रहेगा। अब देखते हैं ए, बी और सी किस में है। 11 नंबर क्वेश्चन वो 4 में दे रखे हैं, ए, बी, सी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कोई शिक्षिका अपनी कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारों को रुई से ढका रखने को कहती है और छुओ तथा अनुभव करो वाले सूचना पट्टों का उपयोग करने को कहती है। वह किस वर्ग के विशेष शिक्षार्थियों की आवश्यकता पूर्ति करने का प्रयास कर रही है? श्रवण विकलांग शिक्षार्थी, दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी, सीख न सकने वाले शिक्षार्थी, या फिर सामाजिक रूप से वंचित शिक्षार्थी। जो 12 नंबर क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन है उसका सेकंड ऑप्शन राइट है, दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी, जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे और शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं जो प्रत्यास्मरण के द्वारा ज्ञान की प्रवीणता पर बल देते हैं, उन्हें अधिगम के न्यूनतम मानकों तक काम करने को प्रेरित करने के लिए उपहार और पुरस्कारों का उपयोग करते हैं, उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने के अवसर देते हैं, या फिर उनके आक्रामक व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। 13 नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन 3, उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रखने के अवसर देते हैं।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। विद्यालयों में विद्यार्थियों की असफलता के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? विशेष जाति और समुदायों से संबंधित विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि उनमें योग्यता नहीं होती। योग्यता हर बच्चे में होती है, ऑप्शन ए तो यही गलत है। विद्यार्थी विद्यालयों में असफल होते हैं क्योंकि उन्हें अधिगम के लिए उपयुक्त पुरस्कार नहीं दिए जाते, ये भी रॉन्ग है। अब पुरस्कार के लिए थोड़ी पढ़ा जाता है। और देखते हैं, विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जाता जो उनके लिए सार्थक हो। विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता और अभिरुचियों का ध्यान नहीं रखती। तो जो डी है वो तो पक्का इंक्लूड होएगा। और जो इसका जो ऑप्शन है, राइट ऑप्शन इसका सेकंड रहेगा, सी और डी। लेकिन जो आंसर की दे रखी थी एग्जाम में, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, आंसर की जो दे रखी थी उसमें जो इसका बी और डी दे रखा था, सी उसमें शामिल नहीं था। लेकिन हमारे हिसाब से जो है इसका सी और डी होगा, बी नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। दो विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं और फिर इसके बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाते हैं, उसके बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? संभव क्योंकि शिक्षक ने अवतरण को समझाया नहीं, संभव नहीं है विद्यार्थियों को उसे दोबारा पढ़ना चाहिए। संभव क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। संभव नहीं है क्योंकि अधिगम का आशय अर्थ लगाना नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो 15 है इसका राइट ऑप्शन जो वो 3 है। संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा के रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में डैश और डैश है। तो अधिगम जो होता है अपने स्वभाव में सक्रिय और सामाजिक होता है। क्वेश्चन नंबर 16 का 2 नंबर ऑप्शन राइट है, सक्रिय और सामाजिक। शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनाने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए यह महत्वपूर्ण है। शिक्षार्थियों को सिखाना कि किस प्रकार से अपने अधिगम का अन्वेषण करें। विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक सफलता के लिए उन्हें पुरस्कार देना। छोटे छोटे इकाई खंडों में जानकारी प्रदान करना। एक संगठित तरीके से जानकारी को प्रस्तुत करना ताकि पुनः स्मरण करने में आसानी हो। तो जो 17 नंबर क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन जो है वो 1 है। विद्यार्थियों को सिखाना है किस प्रकार से अपने अधिगम का अनुवीक्षण करें। क्वेश्चन नंबर 18, यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर ले तो उस विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जिनमें हो प्रत्यास्मरण, रटना और समझना। ऑप्शन ए तो रॉन्ग है, ये तो हो ही नहीं सकता किसी भी आधार पर। 18 का बहुविकल्पीय प्रश्नों वाले स्तरीय कार्यपत्र कुछ हद तक हो सकते हैं। ड्रिल और अभ्यास ये तो सही है, लेकिन पूछना, तर्क, निर्णय लेना ये पूरी तरह से राइट ऑप्शन 4। तो 18 का राइट ऑप्शन 4 है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कक्षा तक पहुंचने वाले बच्चों की बोली अवधारणा को जानना शिक्षक के किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता, शिक्षक के हौसले को पस्त कर देता है क्योंकि इससे उसका कार्यभार बढ़ जाता है। जो 19 नंबर जो क्वेश्चन है उसका 1 और 2 दोनों के दोनों रॉन्ग है, ये तो होंगे नहीं कैसे भी। शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना करने में सहायक होता है, ये ठीक है। चौथा देखते हैं, शिक्षक की योजना और शिक्षण में रुकावट बनता है, ये भी गलत है। तो जो 19 नंबर क्वेश्चन है उसका ऑप्शन 3 राइट है। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से तत्व अधिगम को प्रभावित करते हैं? शिक्षार्थी का उत्प्रेरण, शिक्षार्थी की परिपक्वता, शिक्षण योग्यता, शिक्षार्थी का शारीरिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य है। तो इसमें ए और बी, ए बी और डी, सी, ए एंड सी या फिर ए बी सी। तो 20 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन जो वो सेकंड है, ए बी सी और डी सारे के सारे राइट है। क्वेश्चन नंबर 21, सार्थक अधिगम। सार्थक मतलब जिसका अर्थ निकले, जो पॉजिटिव जो अधिगम होता है। वयस्क और अधिक सक्षम शिक्षार्थियों का अनुकूलन, उद्दीपक और उत्तर के बीच युग्मन और सहचर्य, दी गई सूचना का निष्क्रिय ग्रहण या फिर निजी अनुभव से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण। जो सार्थक जो अधिगम होता है वो निजी अनुभव और ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण। क्वेश्चन नंबर 21 का चौथा नंबर जो वो राइट है, 4th। विद्यार्थियों के प्रभावशाली अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के प्रारंभिक कार्यों में से एक नहीं है? विद्यार्थियों की उन अवधारणाओं को जानना जिन्हें लेकर वे कक्षा में आते हैं, विद्यार्थियों को उपदेशात्मक विधि से सूचना प्रदान करना, विद्यार्थियों से उच्चतर स्तर के प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षा करना, या फिर बच्चों को यह सिखाना कि वे अपने अधिगम प्रयासों को कैसे देखें और सुधार सकते हैं। जो 22 नंबर क्वेश्चन है वो राइट ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को उपदेशात्मक विधि से सूचना प्रदान करना।
ये इसका कार्य प्रारंभिक कार्यों में शामिल नहीं होता। 23 नंबर देखते हैं, विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। विकास वंशानुगत और वातावरण के बीच सतत आनयन की वजह से होता है। विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है। प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है और फिर भी बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं बहुत होती हैं। विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है। तो गलत बताना इसमें हमने 23 में, तो ऑप्शन 4 जो है इसका वो गलत है। तो इसमें दे रखा विकास एक परिमाणात्मक होता है, परिमाणात्मक नहीं होता, ये गुणात्मक होता है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है, ठीक मापन नहीं हो सकता विकास का। क्वेश्चन नंबर 24, डैश तथा डैश की विशिष्ट अन्योन क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। वंशानुक्रम, पर्यावरण, चुनौतियां, सीमाएं, स्थिरता, परिवर्तन या फिर खोज पोषण। 24 जो है उसका राइट ऑप्शन जो है वो 1 है, वंशानुक्रम और पर्यावरण। क्वेश्चन नंबर 25, विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। समाजीकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती। विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। समाजीकरण में विद्यालय की बहुत थोड़ी भूमिका होती है, या फिर विद्यालय समाजीकरण का पहला मुख्य कारक है। 25 जो क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन जो होगा वो 2 होगा, विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। 26, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन हमने बताना है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 5 स्पष्ट चरण प्रस्तावित किए हैं। पियाजे का तर्क और संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है। किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि वे चरण स्थिर हैं। बच्चों की संस्कृति के आधार के अनुसार इस चरण का क्रम बदला जा सकता है। 26 जो उसका राइट ऑप्शन जो हो वो 2 होगा। पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है। 2 नंबर जो इसका राइट ऑप्शन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से क्या तात्पर्य। कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाएं। वन्य जीवन और वनों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण। परिकल्पना तथा विविध परीक्षणों से सही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। दूसरों के परिदृश्य को ध्यान में रखकर एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक क्षमता है। तो जीन पियाजे ने जो संरक्षण का जो प्रत्यय दिया था उससे तात्पर्य ये है कि कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां कुछ भी बदल जाएं। तो क्वेश्चन नंबर 27 राइट ऑप्शन 1। अब देखते हैं 28, हार्वर्ड गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत के अंदर निम्नलिखित का मिलान करना है इसमें। तो मिलान करना है तो जैसे संगीतात्मक जो बुद्धि वो वायलिन वादक होगा, भाषिक कवि होगा इसमें, स्थानिक और अंतर्व्यक्तिक इसमें सी और डी भी दे रखे हैं। तो इसका जो राइट मिलान है 28 जो क्वेश्चन है उसका देख लेते हैं एक बार। इसका राइट ऑप्शन 3 है। ए जो वो 4th से मिलेगा, बी 2nd से, सी 1 से और डी 5th से मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। वयस्कों और साथियों से अन्योन क्रिया करने का भाषा के विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भाषिक विकास में संस्कृति की भूमिका बहुत कम होती है। बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति से कई भाषा सीख सकते हैं। ये कोई गलत लिखा हुआ है इसमें। तो वे लेव वाइगोत्स्की के बारे में बता रखा है 29 में। तो इसमें जो 1 है क्वेश्चन इसका ऑप्शन वो राइट है। भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है। इस आलोचना के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये लॉरेंस कोलबर्ग के बारे में बता रखा है इसमें। उनकी आलोचना के विषय में अपनी सैद्धांतिक रूपरेखा पर पहुंचने के लिए कोलबर्ग ने पियाजे के सिद्धांत को दोहराया है। कोलबर्ग ने नैतिक तर्क के प्रत्येक सोपान के लिए विशेष उत्तर नहीं दिया। कोलबर्ग का सिद्धांत बच्चों के प्रत्युत्तरों पर ध्यान केंद्रित नहीं करता। कोलबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूनों पर आधारित रखा है। आधारित का मतलब होता है आधारित रखा है, उसके ऊपर बेस्ड रखा है। तो क्वेश्चन नंबर जो 30 है उसका राइट ऑप्शन जो होगा वो 4 होगा। कोलबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूनों पर आधारित रखा है, यानी कि कोलबर्ग जो थे इस मामले में जो है नैतिक तर्क के सिद्धांत के आधार पर वो बायस्ड थे। वो पुरुषों को ज़्यादा महत्व देते थे बनिस्बत फीमेल के, औरतों के। तो ये था पार्ट नंबर 2
सीरीज जो चली हुई है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की, हमने सेट बना रखे हैं। तो ये सेट नंबर 2 था और इस सीरीज़ में सारे के सारे जो क्वेश्चन होंगे वो प्रीवियस ईयर्स के होंगे, इनमें कोई भी जो है ना अपनी तरफ से बनाया हुआ नहीं मिलेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।